हाय, दिस इज अवीशा और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन सिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डोंट फील गिल्टी। एवरीबडी प्रोक्रेस्टिनेट्स। आई प्रोक्रेस्टिनेट, इवन द सक्सेसफुल ऑफ सक्सेसफुल पीपल प्रोक्रेस्टिनेट। बट वॉट इज एक्चुअली क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन? सो क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। और कैसे? सी बेसिकली क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन पर्पस, यानी हम मैक्सिमम टाइम चीजें अनकॉन्शियसली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बट क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि कॉन्शियसली चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करो। जब हमें चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना ही है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ये अनकॉन्शियसली हम जब करते ही हैं। सो आई वांट कि आप अवेयर हो और कॉन्शियस होके लो वैल्यू एक्टिविटीज को प्रोक्रेस्टिनेट करो। अब अगर आप एक ऐसे इंसान है जो थोड़ा भी टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपने जरा भी काम करा है, तो आप अपनी टू डू बनाते होंगे। एटलीस्ट यू हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू फॉर द डे और वीक और मंथ। तो अगर आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आपको डेलिबरेटली प्रोक्रेस्टिनेट करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना सिखा रही हूँ, ये तो एक नेगेटिव चीज है। इनफैक्ट मैं खुद भी अपने बेटे को बहुत समय से ये सिखा रही थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज बैड, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट दैट बैड। अनकॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन, जहां हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, दैट इज बैड। सो व्हाट एक्चुअली इज क्रिएटिव और कॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन? कॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन ये है कि आपकी जो भी दिन भर की एक्टिविटीज हैं, जो आप दिन भर या पूरे महीने में या पूरे साल करने वाले, उनकी जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप उसमें से चॉकआउट करिए कि कौन सी बहुत ही लो वैल्यू एक्टिविटीज है जो आपको पता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गया कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए हाई वैल्यू है और कौन सी लो वैल्यू। और उसके बाद में जो लो वैल्यू एक्टिविटीज है उनको डेलिबरेटली कॉन्शियसली प्रोक्रेस्टिनेट करिए। कैसे करेंगे ये अपन समझते हैं। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो आप सभी लोगों को प्रायोरिटी तो पता है, बट देयर इज अ न्यू टर्म दैट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस इट टू यू। सो देयर इज अ न्यू टर्म जो मुझे आप लोगों से इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज पोस्टीरियोरिटी। क्या आपको पोस्टीरियोरिटी के बारे में पता है? सो प्रायोरिटी और पोस्टीरियोरिटी, तो प्रायोरिटी होता है वो चीजें जो आपको जल्दी और इम्पोर्टेंटली करनी है, जल्द से जल्द, और वो करना इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियोरिटी मतलब जो चीजें आपको लेट करना है या आपको कम करना है। तो अगर हम हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं और प्रायोरिटी मैनेज करते हैं तो व्हाई नॉट पोस्टीरियोरिटी? हमें हमारी पोस्टीरियोरिटी लिस्ट भी बनानी है। सी बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि आपको सबकॉन्शियसली तो पता है कि ये सही है, ये गलत है, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया, यू शुड नॉट गो आउट टू मीट दैट फ्रेंड दैट इज नॉट रेलिवेंट। आपको पता है ये सारी चीजें, बट आप कब ये निर्णय ले लेते हो सबकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने इंपॉर्टेंट टास्क छोड़ दिया और आपने एक अनइम्पॉर्टेंट टास्क को कर लिया, और वो आपको इंपॉर्टेंट टास्क प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है कि इसको तो अपन कल कर लेंगे। अब आपको बेसिकली आपकी टू डू के अंदर प्रायोरिटी और पोस्टीरियोरिटी में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है। आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे महीने, इस पूरे हफ्ते या इस पूरे दिन ये चीजें मेरी पोस्टीरियोरिटी है और ये चीजें मेरी प्रायोरिटी है। अब जो पोस्टीरियोरिटी है उनको आप जम के प्रोक्रेस्टिनेट करिए, उनको कल करेंगे, परसों करेंगे। जब आप ये चालू करेंगे तो हो सकता है आपको ये समझ भी ना आए और रिजल्ट भी ना आए, पर आपका माइंड फ्रेंड्स प्रेप हो रहा है इस चीज के लिए। अभी जो चीजें बहुत ही अनकॉन्शियस हो रही हैं, जब उनको कॉन्शियसली करना है और हमें अवेयर होना है तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड हैबिचुअल है उस चीज को करने के लिए, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। पर आपको क्या करना है? नाउ दैट यू हैव लर्न दिस, नाउ दैट यू हैव लर्न क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपको उन चीजों को डेलिबरेटली प्रोक्रेस्टिनेट करना है कि नहीं, अभी नहीं, ये तो मैं कल देखूंगा, या ये तो मैं कल करूंगी, या इस पर्टिकुलर फ्रेंड से या इस पर्टिकुलर ऐसे काम से जो बहुत ही लो वैल्यू एक्टिविटी है, मैं उसको परसों करूंगी या करूंगा। सो ऐसे करके आप उन पोस्टीरियरिटीज को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया और आपकी हाई वैल्यू एक्टिविटीज ऊपर आ गई। सो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पस। सो राइट नाउ अगर आपने इस साल के कोई भी गोल्स बनाए हैं या महीने के गोल्स बनाए, तो आप लिखिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको आप पोस्टीरियोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन पर्पस, कि अब ये प्लान्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस इज व्हाट इज क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आपको जो आपकी हाई वैल्यू एक्टिविटीज हैं, जो सही मायने में टाइम कंज्यूम करती हैं, जो आपको एक्चुअली करना चाहिए, उनको आप प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए। और ऐसी एक्टिविटीज जो आपका टाइम कंज्यूम करती है पर ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है, इन द लॉन्ग रन नहीं सही है, उनको आप पोस्टीरियरिटी में डाल दीजिए। और आज से आप चालू कर दीजिए कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगी या मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और आपकी जो लिस्ट होगी, आई एम श्योर वो बहुत बड़ी होगी, 7-8 चीजें ऐसी होंगी जिनको आपको क्रिएटिवली प्रोक्रेस्टिनेट करना है, मगर आप उनमें से एक उठाइए। जैसे दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, फॉर दिस फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी स्टार्ट क्रिएटिवली प्रोक्रेस्टिनेटिंग एनी वन थिंग, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। सो प्रोक्रेस्टिनेशन इतना भी बुरा नहीं है अगर आप उसको ऑन पर्पस करें। सो आपकी जो पोस्टीरियरिटी की लिस्ट बनी है या ऐसी चीजें जिन्हें आप क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हैं, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। आई वुड लव टू रीड। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet, do subscribe to my channel, like this video and share with all of your friends who procrastinate, और उनको रिलीव दीजिए कि you can actually procrastinate but procrastinate on purpose. Thank you so much for watching.